भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, धर्म को मजहब ना समझें। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी यह सब मजहब या पंथ है। ये सभी मजहब या पंथ मानव निर्मित हैं, किंतु धर्म मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। मेरी समझ में धर्म एक है, किंतु समष्टि से लेकर व्यष्टि तक इस धर्म के विविध रूप हैं और वह अटल, सनातन, चिरंतन और नित्य है। यह वह तत्व है जो इस संपूर्ण सृष्टि के सुचारू व व्यवस्थित रूप से संचालन को सुनिश्चित करता है। यह वह तत्व है जो व्यष्टि से लेकर समष्टि तक स्थायित्व या संचालन की गति सुव्यवस्थित रूप से चलाती है। इसे ऋतु की भी संज्ञा दी जा सकती है। धर्म चूंकि संचालक तत्व है, अतः यह संरक्षक तत्व भी है। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद या अब तक संरक्षित है तो वह धर्म की वजह से। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल समस्त सृष्टि को यथावत सुरक्षित रूप से संचालित कर रही है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना रहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अतः समष्टिगत स्तर पर वे सभी तत्व जो इस ब्रह्मांड या सृष्टि को नष्ट होने से बचा रहे हैं और इसे धारण किए हुए हैं, वे धर्म हैं। अतः धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पृथ्वी के जीवन की बात की जाए तो यहाँ जीवन को धारण करने वाले तत्व हैं ओजोन परत, वायु, सूर्यदेव की रोशनी, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। और यही धर्म है जो इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रयास करता है। वह एक प्रकार से पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करता है और इस प्रकार से वह धर्म की रक्षा करता है। पृथ्वी पर मानव समाज में स्थिरता बनी रहे और समाज का संचालन लंबे समय तक सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे, इसके लिए भी कुछ जीवन मूल्य हैं। आदर्श सामाजिक जीवन की कुछ धरोहरें हैं। ये सभी धर्म हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन के यही आदर्श तो हमारे समाज को धारण किए हुए हैं। यदि इस धराधाम के सभी मनुष्य इस आदर्शों और मर्यादाओं का परित्याग कर दें तो संपूर्ण पृथ्वी पर सभी प्रकार की मानव समाजों में अराजकता फैल जाएगी। एक ही हफ्ते में पृथ्वी से समाज और मनुष्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। अतः इस प्रकार सामाजिक स्तर पर जो भी तत्व हैं जो हमारे समाज का संरक्षण व सुव्यवस्थित संचालन कर रहे हैं, वे धर्म हैं। और जो भी मनुष्य सामाजिक जीवन के इन आदर्शों, जीवन मूल्यों को अपने चरित्र व अपने कार्यों में निष्पादित करता है, वह एक प्रकार से सामाजिक स्तर पर धर्म की ही रक्षा करता है और कार्य कारण के सार्वभौमिक सिद्धांत की वजह से धर्म भी उस व्यक्ति की रक्षा निसंदेह ही करेगा। इस ब्रह्मांड में संचालक, धारक, धारण करने वाला व संरक्षक तत्व जो हैं, उन्हें हम विष्णु नारायण कहते हैं। अतः नारायण ही यह सुनिश्चित करते हैं कि समष्टि से व्यष्टि तक स्थिरता, सुचारू पूर्ण संचालन और व्यवस्था बनी रहे। अतः इस प्रकार नारायण ही धर्म के भी आदि रक्षक तत्व हैं। नारायण की रीत हैं। ब्रह्मांड में कभी कहीं पर भी किसी भी रूप में यदि संचालन या व्यवस्था में अराजकता आती है, अर्थात किसी भी रूप में धर्म का ह्रास होता है, तो नारायण किसी भी रूप में वहाँ पुनः व्यवस्था अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं और इतने बृहद ब्रह्मांड में संचालन में कहीं पर भी किसी भी रूप में त्रुटियां या अव्यवस्था आ सकती है,
अतः नारायण को विश्व के समस्त अणुओं में मूल तत्व के रूप में विद्यमान होना माना जाता है। इसीलिए विश्व के समस्त अणुओं में होने के कारण उन्हें विष्णु भी कहा जाता है। ब्रह्मांड के स्तर का धर्म है वे जो ब्रह्मांड के संरक्षक व धारक तत्व हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इत्यादि। पृथ्वी पर जीवन के स्तर पर धर्म क्या है? वो जीवन के संरक्षक और धारक तत्व हैं, जैसे ओजोन, जलवायु, सूर्य, उष्मा, शीतलता, आकाश, धरती इत्यादि। मानव समाज के स्तर पर धर्म क्या है? वे आदर्श जो मानव समाज को संरक्षित व धारण किए हुए हैं, वे आदर्श जिनकी वजह से मानव समाज अब तक विखंडित होने से बचा हुआ है, जैसे परस्पर प्रेम, आदर्श मित्रता, भातृ प्रेम, पितृभक्ति, मातृभक्ति, आदर्श सती नारी, पतिव्रत, भगिनी स्नेह, सामाजिक सौहार्द, मानवता, दया, क्षमा, दान, सत्यनिष्ठ, तप, सुसंस्कार, अनुशासन, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, समर्पण, त्याग, निस्वार्थता, निश्चलता, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, कर्तव्यनिष्ठ इत्यादि। अब आप ही सोचें कि धर्म के ना जाने कितने अनगिनत रूप हैं। शेष सस्या परासीन श्री हरि के शेषनाग के अनंत फल एक प्रकार से धर्म के ही अनंत रूप हैं। धर्म जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, उसी प्रकार धर्म के धारण करने के लिए नारायण जी अंततः सैया शेषनाग और अनंत ही धर्म के रूपक हैं। शेषनाग की अनंत फलों पर यह ब्रह्मांड टिकी है। इसका यथार्थ अर्थ यह है कि धर्म के ही अनंत रूपों पर यह ब्रह्मांड सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है। यह अत्यंत ही गूढ़ अर्थ है। अध्यात्म आत्म साक्षात्कार को कहते हैं। जिस प्रकार शेष नाग के मूल में नारायण शयन कर रहे हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म के मूल में अध्यात्म है। इसे इस उदाहरण से समझने की चेष्टा करें। शेषनाग अनंत को जाना तो अपने धर्म को जाना, और यदि आपने शेषनाग की सैया पर आरूढ़ श्री हरि या नारायण को जाना तो आपने अपनी आत्मा को जान लिया और आप आध्यात्मिक हो गए। अतः इस प्रकार धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। धर्म के मूल में ही अध्यात्म है। उपरोक्त जानकारी मैंने अपने जीवन अनुसंधान के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आप सबको यह सब मंथन और मनन करना होगा। यदि आप मंथन और मनन करेंगे, धर्म की ऐसी परिभाषा हमारे शास्त्रों में भी बताई गई हैं। यह उत्तर सर्वदा मेरी समझ से उद्धत है। अतः यदि उपरोक्त उत्तर से आप संतुष्ट न हुए तो कृपया किसी आत्मज्ञानी संत से इस प्रश्न का उत्तर मांगें, और यदि इसे स्वयं अनुभव करना हो तो आप थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करें। आपको सभी धर्म की और अध्यात्म की अपने कर्तव्य की जानकारी हो जाएगी। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।